दतिया में काउंटिंग से पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। उपचुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, 3 अगस्त को, लेकिन रुझान अभी से आने लगे हैं। रुझान है भीतरघात के, घात के, किसने दगा दिया, किसने पार्टी के खिलाफ काम किया, और बयानबाजी खुलेआम हो रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर खुलेआम आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी से पैसे लेकर, सुपारी लेकर कांग्रेस को हराने के लिए काम किया है। इस पर राजेंद्र भारती ने भी पलटवार किया है। क्या कहा है, पूरी खबर क्या है, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। मैं हूं राशिद अहमद खान। बीजेपी से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था, सड़क पर आ गए थे और जमकर हंगामा किया था। लेकिन जब नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए और उन्होंने अपने समर्थकों को विश्वास दिलाया कि जो टिकट दिया है पार्टी ने सही दिया है, नरोत्तम मिश्रा खुद भी प्रचार के लिए उतरे। लेकिन कांग्रेस में माहौल अलग है। यहां पर जो है घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया। राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक हैं, उनकी जो विधायकी जाने के बाद घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया। जो रूठे थे अवधेश नायक, उनको भी मनाया गया, उन्होंने प्रचार किया। लेकिन राजेंद्र भारती प्रचार में नहीं उतरे और यही बात घनश्याम सिंह को खल गई। मतदान के बाद 30 जुलाई को जो मतदान हुआ, उसके बाद घनश्याम सिंह ने खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी से पैसे लेकर अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लोगों में बांटे, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। इस पर राजेंद्र भारती ने भी पलटवार किया है। पहले सुनिए कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के आरोप, फिर देखिए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का पलटवार। देखिए, मैंने तो जो उनकी गतिविधियां थी कांग्रेस विरोधी, उसकी शिकायत की, जो तथ्य थे वो अपने नेताओं के नॉलेज में लाए। और बाकी मैंने ये नहीं कहा कि निकाला जाए, मैंने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की उचित कार्रवाई की जाए। अब वो पार्टी को जो भी उचित लगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उजागर विरोध किया। हाँ, तो राजेंद्र भारती ने किया, ने भाजपा के लिए काम किया। पब्लिक मीटिंग में आए, उस दिन उल्टी सीधी बातें की, कोई कांग्रेस को वोट देने की अपील नहीं की और केवल अपनी गाथा सुनाते रहे। और जो उनने अपने घर पे बगीचे पे मीटिंग बुलाई 29 तारीख को, उसमें साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया और राजा महाराजाओं के यहाँ हकई में गरीबों को लगाया जाता था जबरन, और जिंदा चुनवा दिया जाता था दीवारों में, और ऐसे सब अत्याचार होते थे। ऐसे अत्याचार आपको सहने हो तो ठीक है, आप इसको जो निर्णय लेना वो लो। ऐसी बातें की उनने और साफ कहा कि आशुतोष तिवारी को, भाजपा को वोट दो। सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा। उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से, और पैसे फंड उनने आशुतोष तिवारी जी से प्राप्त किया। उनके यहाँ वो बिक गए, वो पैसे उनने अपने कार्यकर्ताओं को बांटे और पूरी ताकत लगाई। अपने कांग्रेसी जुझारू सहयोगियों और साथियों की तारीफ की। उनको शायद इन सब की तारीफ पसंद नहीं आई कि इनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, नरोत्तम की आलोचना क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा, और सामान्य दिनों में तो आप छोड़ दें, 2008 के बाद वो सवड़ा से लड़े, उस बीच में तो छोड़ दीजिए आप, उस बीच में भी कहीं भी हो नरोत्तम की आलोचना करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। बल्कि नरोत्तम के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मिलकर किए, चाहे वो ज्योति स्नान कार्यक्रम हो, चाहे क्षत्रिय समाज के और कार्यक्रम हो। तो क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में ना तो दिग्विजय सिंह जी को बुलाया गया, ना ही नरेंद्र सिंह तोमर जी को बुलाया गया। सबसे महान महाक्षत्रिय हैं नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया। अब ये कौन का है? तो वो चूँकि नरोत्तम मिश्रा उनका बहुत सहयोग करते रहे 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में, वो लगातार वो उनका सहयोग करते रहे। यहाँ दतिया में नरोत्तम का सहयोग करते रहे। तो सुना आपने, घनश्याम सिंह ने साफ तौर पर राजेंद्र भारती पर संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि इनको निकालने का उन्होंने नहीं लिखा है कि पार्टी से निकाला जाए, लेकिन कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा है कि राजेंद्र भारती ने अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिलकर उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी से पैसा लेकर उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर क्षेत्र में बांटा है। इसके बाद राजेंद्र भारती ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं वो लोग अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से कितना पैसा लिया चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि 2023 में मैंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। मेरी पिच पर बल्लेबाजी घनश्याम सिंह कर रहे हैं। उन्होंने जो पिच तैयार की थी उस पर चुनाव घनश्याम सिंह लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर नतीजों से पहले कांग्रेस आपस में ही अब लड़ती नजर आ रही है और लगता है कि घनश्याम सिंह को लग रहा है कि उनकी हार हो रही है। शायद उनको ऐसे रुझान मिलने शुरू हो गए, इसलिए पहले से ही उन्होंने राजेंद्र भारती को निशाने पर ले लिया है। अब निगाहें जीतू पटवारी पर हैं। दतिया में खुलेआम बयानबाजी हो रही है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्यों उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है? और अगर उन्होंने दोनों को बुलाकर या फोन पर भी अगर ताकीद दी है बयानबाजी ना करने की, इसके बाद भी क्यों बयान हो रहे हैं? और बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी नेता के खिलाफ, दोनों में से किसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं? पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।